हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में, उन सारे क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यार और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 11 सितंबर की। क्या होगी? 11 सितंबर। 11 सितंबर और जो डे होगा हमारा वो होगा संडे। क्या होगा? संडे की बात करते हैं, यानी 11 सितंबर से जुड़ी जो भी घटनाएं हुई हमारी, जो कि बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो उन्हीं सारे इतिहास की बात आज हम इस क्लास में बाकायदा करेंगे। ठीक है, देखते हैं 11 सितंबर से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है हमारा, जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गया। 11 सितंबर 1893 की बात करते हैं। 11 सितंबर 1893 की ये जो तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए। अब यार इस दिन जो घटना होती है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है हमारी। यार इस नाम से आप भी परिचित हो और हम भी परिचित हैं पूरी परिपक्वता के साथ में, जो कि ये 10 सितंबर इसका क्या है? साक्षी है। स्वामी विवेकानंद इस नाम से सारे लोग भली भांति क्या होंगे? परिचित होंगे। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद यार इस नाम से परिचित होंगे सारे लोग। इसमें क्या होता है कि इन्होंने अमेरिका में क्या किया था? अमेरिका में या अमेरिका के शिकागो, कहां पे? अमेरिका के शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में एक यार बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रभावशाली या शानदार भाषण इन्होंने दिया था। और इस भाषण में इन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी भाषण की, वो ये मतलब एक पूरे सेंटेंस से इन्होंने शुरुआत की थी, मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। इस पूरे सेंटेंस से इन्होंने अपने भाषण की क्या की? शुरुआत की। यानी मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, भाइयों एवं बहनों, इस पूरे सेंटेंस से इन्होंने क्या किया? अपने प्रभावशाली भाषण की शुरुआत की। और इस भाषण में इन्होंने कहा क्या था? यानी पूरे के पूरे भाषण में या पूरा का पूरा जो भाषण था इनका, उसमें उसका सार क्या था? तो उसका सार ये था कि इन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान में एक तरीके से सभी धर्मों से जुड़ी हुई सच्चाई से रिलेटेड बात कही, या सभी धर्मों से जुड़ी या निहित सच्चाइयों की बात की, धार्मिक कट्टरता की बात की,
और संप्रदायों से जुड़ी हुई सारी चीजों की बात ये अपने भाषण के माध्यम से क्या करते हैं, रखते हैं। जिसमें से यार इनके कुछ विचार तो ऐसे हैं जिनमें से लोगों ने सुना भी और जाना भी और अपने जीवन के सारे या संपूर्ण जीवन में उसको क्या किया, इंप्लीमेंट भी किया। और पूरा का उनका जो जीवन था वो पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया, बदल करके रह गया। तो इनके कुछ विचार ऐसे हैं कि यार लोगों ने अगर उन विचारों को अपनाया तो लोगों के जीवन में काफी सारे बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, इनके यार एक गुरु भी थे जिनको नरेंद्र दत्त के नाम से भी जानते हैं या राम कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, जो कि इनके गुरु थे। और किस प्रकार के गुरु थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसको भी हमको क्या करना है, याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो स्वामी विवेकानंद हैं यार, इनके कई सारे थॉट्स हम लोगों ने सुने होंगे या कई सारे इनके जो सुविचार टाइप में या विचार टाइप में जो आते हैं, उनमें सबसे जो फेमस विचार है हमारा या जो सबसे प्रसिद्ध विचार है उसको यार हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध विचार था जिसको मतलब जो इस तरीके से था, उत्तिष्ठ, क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बोधयत, बोधयत या बोधयत। अर्थात इसमें बोला क्या गया, बोला क्या गया, इस सेंटेंस का कहने का तात्पर्य क्या है। तो इस सेंटेंस का जो तात्पर्य है वो ये है कि मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस थॉट से भी यार काफी लोग परिचित होंगे। ये काफी फेमस थॉट है इनका, किसका, स्वामी विवेकानंद का, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बोधयत या बोधयत। ठीक है, इसी के पश्चात यार इनकी कुछ लाइनें भी हैं जिनको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इनके जो कि इनके पूरे के पूरे जीवन को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती है या इनके पूरे के पूरे कैरेक्टर को दर्शाती है, इनके कैरेक्टर का चित्रण करती है। क्या है देखते हैं उसको, लेकिन फिलहाल में पहले इसको मेटते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखते हैं इसी में यार जो इन्होंने बात की थी या मुझे अच्छी लगी, इस कारणवश मैं बताना चाहूंगा, जो कि पूरे के पूरे इनके जीवन के चित्रण को क्या करती है, दर्शाती है। देखते हैं इसी में कुछ लाइनें हैं, याद हो जाती हैं तो बेटर है, नहीं याद होती हैं तो जाने देना, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, देखते हैं इसी में 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, सुरभि कुंज था, मस्तक पे थी, मस्तक पर थी अक्षिणिम रेखा, अक्षिणिम रेखा, चकित रह गया, चकित रह गया जिसने देखा, जिसने देखा
शब्द सुदर्शन, शब्द सुदर्शन धारी था वो, धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, अवतारी था वो। ये लाइनें याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और याद अगर नहीं होती है तो मेरे शेरों जाने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार पुनः देखते हैं कि 30 वर्ष का ज्योति कुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अचड़िम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारी लाइनें हैं ये यार मुझे अच्छी लगी, इस कारणवश मैंने बताया। बाकी यार कोई उस तरीके की बात नहीं है, याद हो जाती है तो बेटर है, नहीं याद होती है तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लाइनें हैं ये स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन के चित्रण को दर्शाती है, ठीक है। और वो लाइन भी हम लोग याद रखेंगे कि जिसमें बोला गया था उत्तिष्ठ जागृत पाप्य वरान्य बोधत, ठीक है। तो उसको भी याद रखेंगे एंड इसको भी याद रखेंगे। ये इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, और इतना ही नहीं, जब वो यार ये अपना भाषण समाप्त करते हैं जो कि शिकागो शहर में आयोजित एक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में हुआ था, तो ये जो भाषण था आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो यहाँ पे हो रहा था, तो यहाँ पे जब ये भाषण समाप्त होता है तो पूरे के पूरे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पूरा का पूरा आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो क्या होता है, भर जाता है, ठीक है। तो मजा आ जाना है दोस्त। इस कारणवश भी ये 10 सितंबर 1893 की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में आज बाकायदा दर्ज होकर के रह गई, जिसका पूरा का पूरा प्रमाण 11 सितंबर 1893 आज भी इसका साक्षी है, ठीक है। इसी के अंतर्गत बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज होकर के रह गई। देखते हैं इसी में जो नई तारीख होगी हमारी वो होगी 11 सितंबर 11 सितंबर जो हम बात करेंगे वो 1906 की बात करते हैं। ये जो तारीख है ये भी यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में इतिहास के पन्नों में आज हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि मतलब बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध आंदोलन हमारे होता है जिसको हम लोग सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और ये आंदोलन होता कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे होता है? दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है। सत्याग्रह आंदोलन के शुरुआत होता है और कहां पे होता है? दक्षिण अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत होती है। किया किसने था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जानते हैं या इनको हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो सत्याग्रह आंदोलन था ये सत्य और अहिंसा पे आधारित होकर के ये आंदोलन हमारे गांधी जी ने क्या किया था? चलाया था। और इतना ही नहीं, ये
जो गांधी जी हैं इनके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो ये भारत के या भारतीय स्वतंत्रता के एक तरीके से बोल सकते हैं कि राजनीतिक नेता के रूप में या इस सत्याग्रह आंदोलन के हमारे आध्यात्मिक नेता के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब आध्यात्मिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये शुरुआत से ही इनका जो अस्त्र और शस्त्र था वो सत्य और अहिंसा था। इसी कारणवश ये सारा माहौल महात्मा गांधी जी के संदर्भ में यूज किया जाता है। ठीक है, इसी कारणवश ये जो हमारी 11 सितंबर 1906 की तारीख है ये इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो बात करते हैं 11 सितंबर 1948 की बात करते हैं। 11 सितंबर 1948 ये तारीख भी अपने आप में इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि 11 सितंबर 1948 को यार हमारे मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुना होगा तो बेटर है, नहीं सुना तो तारीख के साथ में याद करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का निधन होता है। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का निधन होता है। अब ये मोहम्मद अली जिन्ना थे कौन? तो यार इसमें अगर बात करें तो ये जो अली जिन्ना थे ये 20वीं सदी के, कब के? 20वीं सदी के हमारे राजनीतिज्ञ नेता थे या राजनीति के नेता थे 20वीं सदी के। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत की थी मतलब राजनीति के अंतर्गत वो मतलब कांग्रेस पार्टी के समक्ष में आकर के या कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में आकर के 1916 में भारतीय कांग्रेस या भारतीय कांग्रेस की जो हमारी पार्टी है उसको इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ लीडर के रूप में। ठीक है, तो राजनीति में इन्होंने जो अपना कदम रखा कांग्रेस की लीडरशिप में वो 1916 में रखा। और इतना ही नहीं, ये जो अली जिन्ना है इन्हें यार पाकिस्तान के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है हमारा कि पाकिस्तान का संस्थापक कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान के संस्थापक भी थे और मुस्लिम लीग के हमारे राजनीतिक क्या थे? नेता थे। और इसी के साथ में जब पाकिस्तान की स्थापना होती है, ये पाकिस्तान की स्थापना करते हैं या संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं, तो इसी के साथ में पहले गवर्नर जनरल भी रह चुके। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के संस्थापक भी थे। पाकिस्तान के संस्थापक भी थे ये फैक्ट भी हमको याद रखना है। यहां पे भी फूल पत्ती स्टार लगाते हैं इस घटना को भी, और इस घटना में भी फूल पत्ती और स्टार लगाते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 11 सितंबर की तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इसी कारणवश जिसका बाकायदा 11 तारीख 1948 बाकायदा इसका साक्ष्य है। ठीक है,
और इतना ही नहीं, बात करते हैं इसी 11 सितंबर के इतिहास में जो अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो कि बाकायदा आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई हमेशा और हमेशा के लिए। देखते हैं इसी में 11 सितंबर 2006 ये बात करते हैं। इस दिन क्या होता है कि 11 सितंबर 2006 को भी यार एक हमारी घटना घटती है जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है कि 11 सितंबर 2006 को अमेरिका में यार हमारे एक मतलब बोल सकते हैं कि अमेरिका में एक हमारा बहुत ही बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसको हम लोग 9/11 के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में आतंकी हमला होता है, आतंकी हमला होता है। और ये जो हमला होता है किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया नक्सलियों के द्वारा। किसके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा, जिसको हम लोग 9/11 के नाम से भी जानते हैं। जिस प्रकार मुंबई में हमारा 26/11 हुआ था, उसी प्रकार से ये हमारा अमेरिका में 9/11 हुआ है। ठीक है, तो 9/11 आतंकी हमले के नाम से भी जानते हैं। आतंकी हमले के नाम से भी जाना जाता है। और नक्सलियों के द्वारा यार 4 विमानों को हाईजैक किया गया था। क्या किया गया? 4 विमानों को, सही एकदम करेक्ट सुन रहे होंगे तो बेटर है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 4 विमानों को क्या किया गया? हाईजैक किया गया, जिसमें से 19 हमारे नक्सलियों के द्वारा 4 विमानों को हाईजैक किया गया था। 19 नक्सलियों के द्वारा। नक्सलियों के द्वारा 4 विमानों को हाईजैक किया गया था। हाईजैक किया गया और हाईजैक करने के पश्चात क्या किया गया कि पहले जो 2 विमान थे उनको यार क्या किया गया कि मतलब एक हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक जो भी है स्थान है या कुछ भी है, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, लेकिन जो भी है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के माध्यम से वहां के 2 ट्विन्स टावर को उड़ा दिया गया था। क्या किया गया? पहले 2 विमानों को या पहले 2 विमानों से या इनके द्वारा क्या किया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ट्विन्स टावर को, किसको? ट्विन्स टावर को उड़ा दिया गया था। अब यार कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विमान से कैसे उड़ाया गया? विमान को तो हाईजैक किया, तो इन विमानों को इन नक्सलियों ने क्या किया था कि मतलब विमानों को हथियारों में बदल दिया था। पूरा का पूरा विमान हथियार के रूप में कार्य करने लगा था। इसी कारणवश उन हथियारों के माध्यम से पहले जो 2 विमान थे हथियारों की तरह इस्तेमाल किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ट्विन्स टावर को क्या किया गया? उड़ा दिया गया। और इन दोनों ट्विन्स टावर को ऐसे उड़ाया गया कि पूरा का पूरा जो ये दोनों टावर हैं
ये यार एक तरीके से मैं अगर बोलना चाहूं तो ढहढहा करके या भरभरा करके कुछ भी बोल सकते हैं, गिर गए थे। ठीक है, और उसी के पश्चात जो हमारा तीसरा विमान था, तीसरा विमान, इसको भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसको कहां पे, तो वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में या वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर पर स्थित जो भी हमारा अमेरिका का रक्षा विभाग था या रक्षा मंत्रालय था, तो वहां पे उसको क्या कर दिया गया, गिराया गया, जिससे वहां की भी जो भी आबादी थी या जो भी लोग थे मारे गए थे और विमान तो यार क्रैश हुआ ही था। ठीक है, और जो चौथा विमान था इसको भी हथियार की तरह इस्तेमाल करके ये जो नक्सली थे ये यार चौथे विमान को कहां पे क्रैश करवाते हैं, तो अमेरिका में ही एक हमारा शहर पड़ता है पेंसिल्वेनिया, वहां पे या पेंसिल्वेनिया के मैदान में क्या करते हैं, क्रैश करवा देते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में या पेंसिल्वेनिया के मैदान में, मैदान में यार इन विमानों को क्या किया गया, क्रैश करवाया गया। और इन चारों विमान में जो भी यात्री थे वो तो यार मारे ही गए, लेकिन जहां जहां पे ये क्रैश करवाया गया या मतलब ब्लास्ट वगैरह करवाए गए, तो उन सारे जगहों को मिला करके, इन चारों जगहों के लोगों को मिला करके लगभग और लगभग 3000 के करीब लोग मारे जाते हैं और लगभग और लगभग 1000 के करीब लोग क्या होते हैं या हजारों लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी 11 सितंबर 2006 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण ये 11 सितंबर 2006 की तारीख है या 11 सितंबर 2006 की जो तारीख है ये बाकायदा इस घटना का क्या है, साक्षी है। ठीक है, बात करते हैं इसी 11 सितंबर के इतिहास में जो हमारी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि बाकायदा इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, देखते हैं इसी के पश्चात 11 सितंबर 2006। ठीक है, तो ये जो तारीख है 11 सितंबर 2006 की, ये भी यार बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई। अब इस दिन कौन सी घटना घटी थी हमारी, तो इस दिन जो घटना घटती है वो यार मतलब इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही सुप्रसिद्ध या प्रसिद्ध हमारा एक टेनिस खिलाड़ी था। कौन था, टेनिस खिलाड़ी, अमेरिका का ही नहीं था, वो स्विट्जरलैंड का था, स्विट्जरलैंड लैंड का हमारा टेनिस खिलाड़ी था, बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, कहां का था, स्विट्जरलैंड का, और नाम क्या था, तो नाम था रोजर फेडरर, रोजर फेडरर। ये हमारा स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी था जिसको कि मतलब अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में या अमेरिकी टेनिस जो भी चैंपियनशिप थी उसमें यार इसने अमेरिकी ओपन टेनिस खिलाड़ी का
या चैंपियनशिप का खिताब जीता था। ठीक है, तो ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। 11 सितंबर 2006 को ये होता है। और ये जो रोजर फेडरर है, ये यार हमारा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही महानतम या बहुत ही अमीर टेनिस खिलाड़ियों में इसको गिना जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुत ही अमीर खिलाड़ियों में इसकी गिनती होती है। और इतना ही नहीं, ये सर्वाधिक दिनों तक हमारे मतलब छाए जाने वाला हमारा एकमात्र खिलाड़ी था, या सर्वाधिक दिनों तक नंबर 1 की पोजीशन में टेनिस खिलाड़ियों में रहने वाला ये रोजर फेडरर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो कि 301 हफ्तों तक या 301 से 6 के बीच में ये इतने हफ्तों तक नंबर 1 की पोजीशन पे क्या होता है, रहता है। इस कारणवश भी ये 11 सितंबर 2006 की तारीख है, ये बाकायदा इतिहास के पन्नों में आज दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण बाकायदा 11 सितंबर 2006 इसका बाकायदा क्या है, साक्षी है। ठीक है, इससे पहले वाली जो घटना थी उसमें 2006 मैंने लिख दिया है, वो 2001 होगा हमारा। आतंकी हमला जो हुआ अमेरिका में वो 2001 में होता है, 11 सितंबर 2001। और ये जो घटना है 11 सितंबर 2006 की है, तो इसको यार ठीक कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि इतिहास के पन्नों में 11 सितंबर के इतिहास के संदर्भ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी अन्य महत्वपूर्ण तारीख पे या इसी के अगली तारीख पे। तब तक के लिए